नेक्स्ट पेज पे है रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम जो था वो थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर, उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसमें जो कमियां थी उनकी कमियों को दूर करने के लिए फॉलो किया। इसमें जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे, इन्होंने जो मैसूर का एरिया टीपू सुल्तान से लिया था, पहले इस सिस्टम को इस एरिया में फॉलो किया था। जो रेतवाड़ी सिस्टम था वो कहाँ स्टार्ट किया गया? साउथ और साउथ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। इंट्रोड्यूस किसने किया? थॉमस मुनरो ने और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। इट वॉज ऑल्सो, इसको हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। अब क्या था? द सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली विद द रोयत। अब यहाँ पहले देखो, अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में जमींदारी सिस्टम था, जमींदार थे, लेकिन साउथ में कोई भी जमींदार नहीं था। तो डायरेक्टली जो रियोत थे, रियोत कौन होते हैं? पीजेंट, जो फार्मर हैं, जो कल्टीवेशन करने वाले हैं, हु वॉज रिकोगनाइज्ड एज द लैंड ओनर, उन्हें ही क्या बना दिया गया? लैंड का ओनर, जो कि ऑलरेडी थे। एज लॉन्ग एज ही पेड द रेवेन्यू, उनको ही क्या बोलने के, जो कि पेड करते आ रहे थे क्या? रेवेन्यू। रेवेन्यू वॉज रिजर्व एवरी 30 और 30 ईयर्स। ये बोला गया इनको कि 30-20 ईयर्स के बाद जो रेवेन्यू अब है उसको रिवाइज कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दी फॉल्स इन द सिस्टम सून बिकेम, अब इसमें क्या ओवियस, इसमें भी कुछ कमियां दिखाई देने लगी। क्या हुआ? रेवेन्यू वॉज टू हाई, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। रेवेन्यू हैड टू पेड इवन इफ़ द क्रॉप्स फेल्ड, आपको रेवेन्यू तो पे करना पड़ेगा, चाहे क्रॉप्स हो, फेल हो या कुछ भी हो, क्योंकि रेवेन्यू फिक्स हो गया आपका, और आपको उस साल जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को कंपनी को सबमिट करवाना वो सबमिट करवाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ द जमींदार द स्टेट बिकेम द ओप्रेशर। अब जो ओप्रेशर थे, जो दमनकार थे, जो बुरा मतलब पहले जमींदार थे, जो उनकी मतलब क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट करते थे, किसके लिए? कल्टीवेटर के लिए। अब कौन आ गए इसकी जगह पर? स्टेट, यानी कि कंपनी खुद जो है वो दमनकारी नीतियाँ फॉलो करने लगी। पीसेंट बिगेन टू लीव द कंट्री साइड। इसका क्या रिजल्ट हुआ? जो पीजेंट हैं, जो मजदूर हैं, जो फार्मर हैं, वो विलेज को छोड़कर उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है कैश क्रॉप्स। अब उनके मन में कहाँ से आइडिया आया कि कैश क्रॉप्स ग्रो की जाएं? बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड तक द ब्रिटिश रियलाइज दैट द प्रॉफिट फ्रॉम कैश क्रॉप्स हैड एनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, ओप्टिम, जूट, कॉटन, टी, शुगर केन एक्सेट्रा। तो ब्रिटिश ने महसूस किया जो कैश क्रॉप्स हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और ये क्रॉप्स को कल्टीवेशन करने के लिए एनकरेज किया क्योंकि प्रॉफिट हो रहा। कौन कौन सी क्रॉप्स? इंडिगो, नील, ओपियम होता है अफीम, जूट की खेती, कॉटन की, और टी और शुगर केन एक्सेट्रा। अब ये किसकी खेती कर रहे हैं यहाँ पर जो है? ये ट्रॉपिकल जो है इंडिया, किस में आ जाता है? हमारा जो साउथ का एरिया आता है वो ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। तो ट्रॉपिकल जो जोन है उसमें क्या है कि आप उसकी जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है, ठीक है, और फर्टाइल होने के साथ साथ वो जो क्लाइमेट कंडीशन है वो जो इंडिगो है, इंडिगो प्लांटेशन के लिए बेटर है। प्लांटेशन क्या होता है? जैसे शुगर हो गई, शुगर केन होगी, टी होगी, तो इंडिगो हो गया, जूट, इनकी आप प्लांटेशन करते हो, यानी पहले इनकी बीज को शो करते हो, उसके बाद उस पौधे को वहाँ से एरूप्ट करके दूसरी जगह से प्लांटेड किया जाता है। इंडिगो वॉज पॉपुलर डिमांड इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन एज अ डाई बाय द 13th सेंचुरी। कहता है इंडिगो पॉपुलर डिमांड थी, ज़्यादा डिमांड थी, कहाँ कहाँ? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। क्या करने के लिए? डाई करने के लिए। डाई समझते हो? कपड़े पर रंग लगाना। 13th सेंचुरी में। हाउएवर, इस प्रकार, ड्यू टू इट्स हाई प्राइस, इसके हाई प्राइस थे, अटैम्प्ट वर मेड टू रिप्लेस इट बाय अनदर प्लांट। जो इंडिगो था उसको ग्रो करने में काफ़ी खर्चा होता था। अब खर्च ज़्यादा करेगा प्लांटेशन में और कल्टीवेशन में काफ़ी खर्च था, तो खर्च ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होंगे। तो उसकी जगह दूसरे प्लांट्स को खोजा गया कि कौन सा प्लांट्स है जिससे हमें कलर मिल सकता है, ब्लू कलर। वो वोड ट्री प्लांट को खोजा गया, वोड विच वॉज ग्रोन इन इटली। अब वोड प्लांट ग्रो किया गया कहाँ? इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में। किसकी जगह? इंडिगो की जगह। वोड इज़ अनदर प्लांट विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाइडेंट एंड ब्लू कलर।
तो वुड को यूज़ किया गया क्या बनाने के लिए, ब्लू कलर को बनाने के लिए यूज़ किया गया। द डल एंड पेल कलर लेकिन ऑफ वुड वंस अगेन इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, क्योंकि जो वुड प्लांट था उसका कलर ब्लू कलर जो था वो डल था, फीका था, जिसके कारण दोबारा से जो इंडियन इंडिगो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। द वुड कल्टीवेटर वर सो वरीड, अब वुड जो कल्टीवेटर थे उनको चिंता हुई, भाई ये भी तो होगा, इनका काम अच्छी तरह से चल रहा था, अब कौन परचेज करेगा अगर इसकी डिमांड ज़्यादा, इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। अबाउट द टफ कंपटीशन देवर, किसके साथ टफ कंपटीशन हो गया, इंडियन इंडिगो के साथ। देवर फेसिंग बिकॉज ऑफ इंडिगो, किसके कारण फेस कर रहे थे, इंडिगो के कारण। इंडिगो कहाँ से आ रहा था, इंडिया से। दैट दे प्रेशराइज्ड देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो, अब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को के ऊपर एक प्रेशर डालना, दबाव डालना स्टार्ट किया कि आप क्या करो, जो इंडिगो कहाँ से आ रहा है, इंडिया से, उसको इम्पोर्ट आयात पर बैन लगा दो। इम्पोर्ट क्या होता है, जब आप बाहर से चीज़ मंगवाते हो, कहते तुम उसका मतलब आयात पर कि आपने ये जो इंडिगो है बाहर से नहीं खरीदना। उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि आप इंडिगो नहीं परचेज कर सकते। नॉट ओनली इंग्लिश ने ही नहीं बट द फ्रेंच इन कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड में फ्रांस के अंडर कंट्रोल था कैरिबियन आइलैंड, उसके ऊपर भी ये प्रेशर रहा। द पोर्तुगीज इन ब्राज़ील, द स्पेनिश इन वेनेजुएला ऑल्सो स्टार्टेड कल्टिवेटिंग इंडिगो प्लांट्स, इन्होंने भी क्या स्टार्ट कर दिया, एक ब्रिटिश ने ही नहीं, फ्रेंच जो कि कैरेबियन आइलैंड था जो फ्रेंच के अंडर कंट्रोल, उन्होंने भी इंडिगो ग्रो यानी नील की खेती करवाना स्टार्ट कर दिया। पोर्तुगीज़ ने ब्राज़ील में, स्पेनिश ने वेनेजुएला में, यहाँ पर भी प्लांट जो है यानी नील की खेती करनी स्टार्ट कर दी। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो वॉज इंक्रीजिंग, क्योंकि डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी डिमांड। इट्स सप्लाई फिल ऑफ हाफ बिटवीन, तो इसकी जो सप्लाई है वो 1783 से 1789 तक वेरियस रीजन्स रहे जिससे इसकी डिमांड बढ़ गई। एज देयर वॉज लेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कम हो रही थी, क्योंकि प्रेशर बना दिया था कि आप इंपोर्ट पर बैन लगा दो। द ब्रिटिश डाइज बिकेम किन्नर, किन्नर होते हैं इच्छुक, टू प्रोक्योर इंडिगो, किसकी डिमांड करने लगे, इंडिगो की डिमांड करने लगे। कौन, जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज थी उसके डाई करने वाले थे, रंगने वाले थे, वो क्या चाहते थे, इंडिगो। एंड एट दिस पॉइंट दे टर्न टू इंडिया टू मीट देयर नीड्स, और दोबारा उन्होंने किसकी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया, इंडिगो को के लिए इंडिया की तरफ। और इंडिया में कौन अब क्या करेंगे, ब्रिटिश क्यों फोर्स करेंगे इंडिगो के लिए, क्यों, क्योंकि वुड को ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे थे, इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर भी जो प्लांटर हैं जो कल्टीवेटर हैं वो खुश नहीं है, क्या करके, इंडिगो की खेती करके। अब ये कैसे प्रेशर डालेंगे, किस तरह जो फार्मर हैं उनको फोर्स करेंगे इंडिगो ग्रो करने के लिए, वी विल रीड इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।